इसमें कुछ किसी का दिक्कत है? इसमें कुछ तो किसी का दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है तो नो सर। ठीक है तो पिछले दिन एक प्रॉब्लम हुआ था, वो D10 D60 D30 वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्या क्या कोर्स एग्रेड लिए। कोर्स एग्रेड हम लोग कितना लिए? 3 kg कोर्स एग्रेड लिए। तो 3 kg कोर्स एग्रेड में क्या क्या होगा, तो उसमें बड़ा साइज भी रहेगा। ठीक है, बड़ा साइज रहेगा, छोटा साइज रहेगा, मीडियम साइज भी रहेगा। पूरा सेम साइज तो देखिए, सेम साइज भी रह सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम साइज नहीं रहेगा। ठीक है, तो बड़ा रहेगा, मीडियम रहेगा, फाइन रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये मान लीजिए ये 3 kg है, तो ये मान लीजिए हम लोगों का 100% है। ठीक है, तो D10 क्या होता है? D10 होता है, मान लीजिए कोई भी, मतलब हम लोग हम ग्राफ प्लॉट के ग्राफ से हम लोग कितने, उस दिन हम लोग जो फाइन एग्रीगेट टेस्ट किए थे उसमें कितना आया था? D10 0.18 आया था। 0.18 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है, तो 10% जो है, 10% क्या होता है, ये साइज से 10% जो हम लोगों का यस। टोटल, हाँ, ये जो टोटल हम लोगों का मटेरियल दिया हुआ है, ये जो हम लोग का टोटल मटेरियल है, उसमें से 10% क्या होगा? 1.18 mm से छोटा होगा। मतलब जो हम लोग जो ये 100% ये मटेरियल है, 100% से हम लोग अगर D10 आया है 0.18 mm, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% जो मटेरियल है वो उसका 10% मटेरियल क्या है, 0.18 mm से छोटा है। बाकी 90% क्या होगा, 0.18 mm से बड़ा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक तो सीव है। ठीक है, इसका साइज है 0.18 mm। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें से 10% क्या होगा, 10% पास कर जाएगा, 10% पास हो जाएगा। तो ये हो जाता हम लोग का D10। मतलब ये वाला ये वाला जो साइज है, इसका इसमें से 10% फाइनल निकलेगा, और बाकी 90% इसमें से रिटेन हो जाएगा। ठीक है, सेम केस किस में होता है? D30 में। D30 डी थर्टी आया था हम लोग कितना, 0.27 mm, 27 mm आया था। तो इसका मतलब क्या है, 30% 30% 30% मटेरियल फाइनर देन 0.27 mm। ठीक है, और 60% क्या होगा, 60% जो मटेरियल है 0.27 mm से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सिप है 0.27 mm का, उसमें से क्या होगा, 30% मटेरियल क्या हो जाएगा, वो सिप से पास कर जाएगा, और बाकी 60% जो मटेरियल है वो रिटर्न कर जाएगा। सेम होगा D60 में मान लीजिए 1 mm, मतलब D60 में हम लोग को कितना था, 0.45 mm।
तो क्या होगा, D60 होगा मतलब 60%, उस 60% में मटेरियल उसका 0.45 mm से छोटा होगा, और 40% जो मटेरियल होगा वो 0.45 mm से बड़ा होगा। ये वाला होता है D10, D30, D10, ठीक, D60। ठीक है, कुछ दिक्कत है इसमें? और कोई आएगा? अब्दुल और कोई आएगा? यस सर, आ रहा है अभी। ठीक है, ठीक है। हाँ मैडम, आवाज़ आ रहा है, आ रहा है। हम लोग बात करेंगे फाइनेंस मॉड्यूलर का कोर्स डिग्री। तो फाइनेंस मॉड्यूलर का कोर्स करेंगे। फाइनेंस मॉड्यूलर क्या होता है, कोई बताओ तो। व्हाट इज फाइनेंस मॉड्यूलर? फाइनेंस मॉड्यूलर क्या होता है, कोई बताओ। पिछले क्लास में हुआ था। फाइनेंस मॉड्यूलर क्या होता है, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, फाइनेंस मॉड्यूलर होता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ ओएस रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 होता है। जैसे हम लोग फाइंड एग्रीगेट के केस में कैलकुलेट करेंगे फाइनेंस मॉड्यूलर, तो ये 10% मेरा पोस्ट एग्रीगेट का कितना भी 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सर हमको होस्ट बताओ। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, तेज बोलिए ना, थोड़ा कम आ रहा है। सर कम आ रहा है। हेलो मैडम, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए। एक मिनट, अभी ठीक आ रहा अभी आवाज आ रहा है? है। ठीक आ रहा है मैडम। यस मैम। ठीक, सर हमको होस्ट बनाई। ठीक है, ठीक है मैडम। हम लोग आज करेंगे फाइनेंस मॉड्यूलस और कोर्स एग्रीगेट का टेस्ट कैसे होता है। फाइनेंस फाइनेंस मॉड्यूलस और कोर्स एग्रीगेट। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ वेट रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, डिवाइडेड 100 क्यूमुलेटिव परसेंटेज
ऑफ वेट रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 इस पर हम लोग फाइनेंस मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। बस इस केस में देखो हम लोग जो फाइन एग्रीगेट का जो हम लोग टेस्टिंग किए थे उसमें हम लोग कौन कौन सा साइज का सिव यूज किए थे, हम लोग कौन कौन सा यूज किए थे, 4.75 mm था, 2.36, 1.18, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300, 150 माइक्रोन लास्ट में पैन यूज किए थे। बस हम लोग जब हम लोग कोर सेग्रीगेट का टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग 4.75 mm का ऊपर वाले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब तुम्हारा जो सिप का साइज आएगा 80 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 10 mm और उसके बाद आएगा तुम्हारा 4 पॉइंट बता देते हैं। जैसे कोर सेग्रीगेट के केस में जो हम लोग कोर सेग्रीगेट के केस में हम लोग जो सिप साइज यूज करेंगे उसका कौन कौन सा साइज आएगा, मेरा ये हमारा कौन सा आईएस कोड में, किसी को पता है आईएस कोड का हिसाब से कौन सा नंबर आईएस कोड में दिया हुआ है कोर सेग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए, किसी को पता है आईएस कोड? जो आईएस सॉरी जो मेरा आईएस कोड है और कोर सेग्रीगेट के केस में आईएस कोड फाइन एग्रीगेट के केस में 3IS 383 है। इस कोड में डिटेल्स दिया हुआ है कौन सा सिप साइज हम लोग यूज करेंगे फाइन एग्रीगेट के लिए और कोर सेग्रीगेट के लिए। तो हम लोग आज कोर सेग्रीगेट के केस में जो सिप साइज यूज करते हैं वो मेरा स्टार्टिंग होता है 80 mm से, उसके बाद नेक्स्ट आता है 40 mm, नेक्स्ट 20 mm और नेक्स्ट 16 mm, नेक्स्ट 10 mm, नेक्स्ट 4.75 mm, 2.36 mm, उसके बाद 1.18 mm, 100 माइक्रोमीटर, उसके नेक्स्ट इधर आते हैं 300 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर, उसके बाद लास्ट में पैन रहता है। ठीक है, ये मेरा साइज है। कौन कौन सा साइज का हम लोग सिव यूज करते हैं, इसी हिसाब से हम लोग वेट रिटर्न कितना हो रहा है हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेम टू सेम। जैसे फाइन एग्रीगेट के केस में वेट रिटर्न कितना हुआ था, जो मेरा इस हर सिप साइज में जो मेरा रह जाता है रिटर्न होता है उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद परसेंटेज वेट रिटर्न, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न, उसके बाद नेक्स्ट आएगा परसेंटेज ऑफ द पासिंग, उसके बाद लास्ट में हम लोग फाइनेंस कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंस कैसा होगा, जो मेरा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट है उसको सारा का सारा हम लोग काम करके उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा फाइनेंस मॉडुलस बोलाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग आज फाइनेंस मॉडुलस और कोर सेग्रीगेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसके केस में जो हमारा जो फाइनेंस मॉडुलस का जो रेंज आता है फॉर कोर सेग्रीगेट के लिए, फाइनेंस मॉडुलस का जो रेंज होता है फॉर कोर सेग्रीगेट के केस में वो होता है 5.5 से लेके 8.0 का बीच में। ये मेरा फाइनेंस मॉडुलस का कोर सेग्रीगेट के केस में वैरी करता है। फाइनेंस मॉडुलस 5.5 टू लेके 8.0 के केस में। ठीक है, और ठीक है हम लोग आज उसी का ही लैब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर अपना होस्ट बना दे रहा है। हाँ मैडम बना दीजिए।
सबको शो हो रहा है? हाँ सर, शो हो रहा है। शो हो रहा है ना सबको? यस सर। ठीक। तो ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय सिविंग। तो उससे हम लोग क्या करेंगे? फाइननेस मॉड्यूलस निकालेंगे। ठीक है, तो उससे क्या क्या apparatus हम लोग को चाहिए? क्या क्या apparatus चाहिए? सेम apparatus जो फाइनेंस मॉड्यूलस और फाइन एग्रीगेट के थे उसमें जो apparatus है, इसमें भी सेम apparatus, सिर्फ साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चाहिए? मैकेनिकल शिप सेकार ट्रे चाहिए, सेट ऑफ शिप चाहिए, उसके साथ बैलेंस मशीन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? 1 kg हम लोग कोर्स एग्रीगेट लेंगे, उसका वेट कर लेंगे। 1 kg नहीं सर, 3 kg होगा। यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है। दिया है मैंने तो 1 kg जहाँ पे लिखा हुआ है वो 3000 ग्राम 3 kg का है। उसी के हिसाब से इधर, मतलब 1 kg के हिसाब से इधर जो जितना सारा कैलकुलेशन है उसी के हिसाब से दिखाएगा, 1 kg के हिसाब से। ठीक है, तो 1 kg हम लोग कोर्स एग्रीगेट लेंगे, उसके बाद हम लोग सर ये 3 kg होगा। मैडम इधर तो दिया हुआ है, तो 1 kg तो इसको तो चेंज नहीं हाँ, कर सकते हैं ना मैडम। 1 kg लिखा है ना, बस कैलकुलेशन जब किया है ना तब 3 kg लेके किया है। ठीक है, जो आप बोलिए उसको बात में करते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या रहेगा? पेन रहेगा। पेन के ऊपर 150 माइक्रोन सिप रहेगा, उसके ऊपर 300 माइक्रोन सिप रहेगा, उसके ऊपर 600 माइक्रोन सिप, उसके बाद 1.18 सिप, उसके बाद 2.36, उसके बाद 4.75 10 16 20 40 80 सिप रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो एग्रीगेट था उसको हम लोग सिप में प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इधर एक तो क्वेश्चन आया, कोर्स एग्रीगेट आर पार्टिकल ग्रेटर देन द साइज, क्या होगा? कोर्स एग्रीगेट हम लोग कोई भी पार्टिकल को हम लोग कोर्स एग्रीगेट कब बोलेंगे? कौन सा साइज के ऊपर अगर होगा तो हम लोग उसको कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे? 4.75। 4.75, ठीक है। उसके बाद हम लोग शिप सेट मैकेनिकल शिप सेकर में हम लोग सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको 10 मिनट सीविंग करेंगे। इधर देखिए एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द शिप इज अरेंज इन डैश ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड पेन इज प्लेस्ड एट द बॉटम। कौन सा ऑर्डर में शिप साइज सेट किया हुआ है और नीचे पेन रखा हुआ है? डिक्रीसिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, पहले 80 mm पे, तो उसके बाद 40 mm, उसके बाद 20 mm, मतलब डिक्रीसिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बॉटम में पेन है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर सिम में कितना रिटेन किया हुआ है उसका वेट कर लेंगे। इधर देखिए, जो उधर क्या वो क्या दिया हुआ था, 1 kg कोर्सेगेट दिया हुआ था, लेकिन इधर जो दिखा रहा है वो 3 kg के हिसाब से दिखा रहा है। तो स्टार्टिंग में 3 kg होगा हाँ अगर मतलब कम किया जहाँ पे हुआ है। 1 kg लिखा हुआ था वो 1 kg नहीं होगा, वो 3 kg होगा। सर हाँ बोलिए। सर इसे लेते कितना केजी का? लेते हुए तो 3 kg, 1 kg भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, 1 kg ले सकते हैं। वो देखिए, सीप का एक तो छोटा सीप होता है, एक तो बड़ा सीप होता है। छोटा सीप अगर होगा तो मतलब 1 kg 1.5 kg लेते हैं। अगर सीप बड़ा होगा तो मतलब उसका सीप का जो डायमीटर है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला सीप, इसका इसका सीप का अगर डायमीटर मतलब जो सर डायमीटर अगर जब बड़ा होगा तो मतलब 3 kg 5 kg ले सकते हैं। अगर शिप का अगर मतलब जो डायमीटर है वो अगर छोटा होगा तो मतलब 1 kg 1.5 kg ले सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कितना लेना है। उसका तो मतलब रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, तुम इससे उससे को तो कुछ तो मतलब नहीं है कितना वेट हम लोग ले रहे हैं। हाँ बोलिए। कोई कुछ बोल रहा था। रूम में था ना सर, वही दिख रहा है, चेंज नहीं हुआ सर। चेंज मतलब स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो हो रहा है सर, लेकिन जो फर्स्ट में नहीं दिखा था ऑब्जेक्टिव और apparatus यूज, वही वाला दिख रहा है हमको। अभी तक दूसरा मतलब स्टेप 1 में ही दिख रहा है। यस सर। हमको भी सर वही दिख रहा है, स्टेप 1 ही दिख रहा है सर। यही हो रहा है। यस सर यही वाला दिख रहा हमको भी ऐसा ही दिख रहा है सर। स्टेप 1 दिख रहा है, ठीक है ठीक है। स्टॉप शेयर करके फिर से अब शो हो रहा है। है। यस सर। स्टेप 1 शो हो रहा है, ठीक है। यस सर। स्टेप 2 शो हो रहा है। यस हाँ सर। सर। स्टेप 2 शो हो रहा है ना। हाँ सर, शो हो रहा है। हाँ तो ठीक है, तो शिप साइज हम लोग डिक्रीसिंग ऑर्डर में हम लोग शिप साइज रखेंगे। तो जो टॉप में जो शिप रहेगा वो लार्जेस्ट रहेगा, और नीचे में जो रहेगा पैन रहेगा, ठीक है। तो नीचे पहले पैन रहेगा, उसके बाद 150 mm 150 माइक्रोन शिप, 300 mm माइक्रोन शिप, 600 माइक्रोन शिप, उसके बाद ऐसे 1.18 mm, 2.36 mm,
4.75, 10 mm, 16 mm, 20 mm, 40 mm, उसके टॉप में रहेगा 80 mm सिप। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो मटेरियल वेट किए थे उसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके बाद हम लोग इसको शीप सेकर में प्लेस कर देंगे। स्टेप 3 शो हो रहा है, स्टेप 3 शो हो रहा है। नो सर, ब्लैक ब्लैक आ गया। स्टेप 3 शो हो रहा है, सबको शो हो रहा है स्टेप 3। सर यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको शीप सेकर में हम लोग प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद हम लोग उसको सीविंग करेंगे। ठीक है, 10 मिनट तक हम लोग इसको सीविंग करेंगे। सर ये मैकेनिकल शेकर हमारे कॉलेज में है। हाँ हाँ, मैकेनिकल सेकर हम लोग कॉलेज में है। मैकेनिकल वाला भी है, उसके बाद हैंड सेविंग भी है, मतलब हाथ से जो है, मतलब एक तो मोटराइज्ड है और एक तो मतलब हाथ से घुमाने वाला है। दो टाइप का है कॉलेज। सर हाथ से करेंगे सर, कितना देर करेंगे? हाथ से करेंगे चाहे मैकेनिकल में करेंगे, 10 मिनट तक करना है। सर दोनों में तो फिर फर्क हो जाएगा ना सर? नहीं, फ़र्क कुछ नहीं होता है जनरली। देखिए, अगर फाइन एग्रीगेट रहता है, देखिए ये हम लोग तो ये कोर्स एग्रीगेट करते हैं। अगर फाइन एग्रीगेट अगर करेंगे तो जो सिप मोटराइज सिप सेकर है उसमें हम लोग 10 मिनट तक करते हैं। अगर मोटराइज सिप सेकर नहीं होगा तो उसको हम लोग 15 मिनट तक करते हैं। और एक तो होता है हैंड सीविंग, मतलब हाथ से अगर सीविंग कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग 10-15 मिनट तक सीविंग करते हैं, फाइन एग्रीगेट के लिए। सिर्फ कोर्स एग्रीगेट रहेगा तो उसको 10 मिनट तक करने में से वो हो जाता है। स्टेप 4 शो हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, हर सिम में जितना रिटेन हुआ है उसका वेट कर लेंगे। देखिए, 280 mm में कोई 0 0 आया, 40 mm में 40 mm में भी 0 0 आया, मतलब वो दोनों सिम में हम लोगों को कोई रिटेन नहीं हुआ है, मतलब सब उसमें पास हो गया है, मतलब 100% पास हो गया है। ठीक है, उसके बाद 20 mm सिम में उसका वेट करेंगे। 28 mm सिम में कितना रिटेन किया हुआ है, 2622.5 ग्राम रिटेन किया है। ठीक है, उसके बाद 16 mm में कितना रिटेन किया है उसका भी वेट कर लेंगे। 16 mm में रिटेन किया है 349.25 ग्राम। ठीक है, ऐसे उसके बाद 10 mm में भी कितना रिटेन किया है उसका वेट कर लेंगे। ठीक है, इधर आप लोगों को एक तो क्वेश्चन शो हो रहा है स्टेप 4 में। स्टेप 4 शो हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा। हाँ, क्वेश्चन शो हो रहा है।
द फाइनेस्ट शिप यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज, हम लोग मिनिमम कौन सा, माइक्रोमीटर होगा। हाँ हम लोग सर को, 150। हाँ मिनिमम कौन सा शिप हम लोग इस्तेमाल किया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए? 150 mm, 150 माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। स्टेप सिक्स दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ देखिए, इधर देखिए, कोर्सेगेट वेट कितना लिया हुआ है? 3000 ग्राम लिया हुआ है, 3 kg लिया हुआ है, लेकिन उधर लिखा हुआ था 1 kg। ठीक है, तो 1 kg की जगह 3 kg होगा। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना होगा ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, इस सिम में कितना परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन किया हुआ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। पूरा कैसे कैलकुलेट होता है? रिटर्न है उसको डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोर्स सेग्रीगेट के साथ लिए हो स्टार्टिंग में। मतलब यहाँ पे देखो 2622.5 है वेट रिटर्न, उसको जब टोटल वेट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई वेट रिटर्न आता है। वही बोल रहा कि टोटल वेट वहाँ तो 1000 था ना, यहाँ पे हाँ, 3000। वहाँ पे गलत दिया हुआ है, वो जो 1000 ग्राम दिया है ना वो 3000 ग्राम होगा, वो गलत दिया हुआ। यह 3000 होगा। ठीक है, तो 80 mm में कितना होगा? रिटेन 0 हुआ है, तो ठीक है, तो इसका परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ रिटेन 0 होगा, 40 में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 में कितना होगा? 2622.5 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना होगा? कितना होगा ये वाला? 87.41 सर। 87.41। 87.41। ठीक है, तो इधर तो एडिट लिख नहीं सकते। ठीक है, तो गेट वैल्यू में हम लोग देखते हैं कितना होगा। कितना आया? 87.4167। और 16 mm में कितना आया? 11.6417। 10 mm में आया 0.4917। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन में कि पहले 2 0 होगा, क्योंकि उसमें तो कुछ रिटेन ही नहीं किया है। थर्ड में क्या होगा? 87.42। ठीक है, उसके बाद 16 mm में क्या होगा? 87 प्लस ये वाला शिप का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव वाला। क्यूमुलेटिव कितना रिटर्न किया है? ठीक है, तो 99.06। ठीक है, तो उसके बाद 99 से ये वाला ऐड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वो वाला कैलकुलेट कर लेंगे, यह दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? उसके बाद फाइनेस मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, तो फाइनेस मॉड्यूलस कितना होगा? टोटल हम लोग जितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100। हाँ बोलिए। सर उसको कैसे कैलकुलेट कर? उसको 100 से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, तब क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, देखो 100 माइनस 87.42 12.58, उसको ऐसे 100 से माइनस कर देंगे तो मेरा परसेंटेज ऑफ पासिंग भी बोला जाता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन। देखिए एक क्या बोला है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज काट रहा है। देखिए क्यूमुलेटिव 100 माइनस वेट रिटेन ना। हाँ कहाँ? 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन। रिटेन, 100 माइनस Yes, ma'am. क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन।
मतलब इस मैम मैम उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं मैम? फाइनेंस मॉडल्स में तो उसका जरूरत नहीं ना पड़ता है। नहीं क्योंकि इस हम लोगों को जो ग्राफ बनाना पड़ता है, देखो वेल ग्रेडेड के लिए, पुअर ग्रेडेड के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एंड, मतलब इसको परसेंटेज ऑफ पासिंग, इसका जितना वैल्यू आता है ना उसको हम लोग ग्राफ में पुट करके उसको कार्वेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी, कार्वेचर ऑफ कोएफिशिएंट। ग्राफ में हम लोगों को इसको पुट करना पड़ता है, परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एंड को ग्राफ को वो पुट ग्रा करने के बाद आगे एस टाइप हम लोगों का ग्राफ आया था, जो एस टाइप देखना था जिसमें पार्टिकल साइज था एक्स एक्सिस बराबर और फाइनल पार्टिकल था वाई एक्सिस बराबर, तो उसमें एस टाइप ग्राफ बना था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस ग्राफ से हम लोग सीसी क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, D10, D30, D60, जो इफेक्टिव साइज एट द 10% फाइनल बाय वेट होता है D10, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, CU इक्वल टू D60 डिवाइडेड बाय D10। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं वो मेरा वेल ग्रेडेड में है ना मेरा पुअरली ग्रेडेड है, उसका बेसिस में हम लोग D10, D30, D60 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मेरा वेल ग्रेडेड है तो उसका हिसाब से हम लोग वर्टिकली लाइन टान के उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं D10, मतलब 10 में मेरा कितना साइज आ रहा है इफेक्टिव साइज, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से हम लोग को ये जो पोर्शन है ना परसेंटेज ऑफ पासिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एंड, इसको इसी वजह से हम लोग को जरूरत पड़ता है ग्राफ के लिए, ठीक है। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी मतलब ये सारा जो जो जितना कैलकुलेशन दिया हुआ है उसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस मॉड्यूलस के लिए तो सिर्फ हम लोगों को क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन चाहिए, ठीक है। तो उसका टोटल ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना आएगा वो फाइनेंस मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर फाइनेंस मॉड्यूलस कितना आया 8.86 आया। जनरली कोर्स सेग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉड्यूलस होता है 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, तो हम लोग का ये रेंज के अंदर नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखिए द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज ऑफ 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। देखिए इधर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, इन द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स सेग्रीगेट इज 8.86, तो इट इज़ नॉट इन द रेंज, तो इस मतलब ये इसका रेंज में नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर स्टेप 6 ही दिख रहा है सर अभी। अच्छा अब शो हो रहा है? अब शो हो रहा है? अब शो हो रहा है? यस सर, यस सर। देखिए इधर रिजल्ट में लिखा हुआ है द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स सेग्रीगेट इज 8.86, सो इट इज़ नॉट इन द रेंज। तो इसका रेंज में इसका रेंज में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को तो फिर से दोबारा जो एग्रीगेट दोबारा क्या करना होगा, फिर से हम लोग को सिविंग करना पड़ेगा। सिविंग करके देखना पड़ेगा कितने 6 से 8 के बीच में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा फाइनेंस मॉड्यूलस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा कोर्स मतलब ज़्यादा जो पार्टिकल होगा उसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं होगा। कॉन्क्रीट के देखिए डिफाइन टाइप कॉन्क्रीट के लिए डिफाइन टाइप को एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली कॉन्क्रीट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं 20 mm साइज एग्रीगेट
जनरली यूज़ करते हैं। 40 mm यूज़ करते हैं, जहाँ पे देखिएगा डैम बन रहा है, नहीं तो देखिएगा कोई भी 500 mm से ज़्यादा, अगर 500 mm से ज़्यादा अगर कोई थिकनेस का कंक्रीट बन रहा है, तो वहाँ सब में हम लोग 40 mm साइज का एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, तो फाइनेंस मॉड्यूलस ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो आईएस कोड में तो दिया है ना सर कि हाँ, कितना साइज आई ऑफ एस कोड में एग्रीगेट देखिए, यूज। आई एस कोड में जो दिया हुआ है 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका जो एग्रीगेट है, तो उसका फाइनेंस मॉड्यूलस 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो सर एग्रीगेट का सैंपल चेंज करेंगे ना? हाँ, तो सैंपल चेंज करना होगा। तो जो सैंपल हम लोग को सप्लाई किया गया है, तो वो सैंपल हम लोग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा सैंपल हम लोग को चाहिए। सर ठीक है। हमेशा 3000 ही लेंगे सैंपल, नहीं नहीं, थ्री ऐसा थाउजेंड नहीं है, ग्राम ही ऐसा लेंगे। नहीं है। देखिए, सीप देखिए, एक तो छोटा सीप होता है। हाँ
इसमें कुछ किसी का दिक्कत है? इसमें कुछ तो किसी का दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है तो नो सर। ठीक है तो पिछले दिन एक प्रॉब्लम हुआ था वो D10 D60 D30 वाला, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या किए, कोर्स एग्रीगेट लिए। कोर्स एग्रीगेट हम लोग कितना लिए? 3 kg कोर्स एग्रीगेट लिए। तो 3 kg कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या होगा, तो उसमें बड़ा साइज भी रहेगा, ठीक है, बड़ा साइज रहेगा, छोटा साइज रहेगा, मीडियम साइज भी रहेगा। पूरा सेम साइज तो देखिए सेम साइज भी रह सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम साइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो बड़ा रहेगा, मीडियम रहेगा, फाइन रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये मान लीजिए ये 3 kg है, तो ये मान लीजिए हम लोगों का 100% है, ठीक है। तो D10 क्या होता है, D10 होता है, मान लीजिए कोई भी मतलब हम लोग ग्राफ प्लॉट के ग्राफ से हम लोग कितने उस दिन हम लोग जो फाइन एग्रीगेट टेस्ट किए थे उसमें कितना आया था, D10 0.18 mm आया था। 0.18 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है तो 10% जो है, 10% क्या होता है, ये साइज से 10% जो हम लोगों का टोटल, ये जो टोटल हम लोगों का मटेरियल दिया हुआ है, ये जो हम लोग का टोटल मटेरियल है उसमें से 10% क्या होगा, 1.18 mm से छोटा होगा। मतलब जो हम लोग जो ये 100% ये मटेरियल है, 100% से हम लोग अगर D10 आया है 0.18 mm, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% जो मटेरियल है वो उसका 10% मटेरियल क्या है, 0.18 mm से छोटा है। बाकी 90% क्या होगा, 0.18 mm से बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक तो सीव है, ठीक है, इसका साइज है 0.18 mm, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें से 10% क्या होगा, 10% पास कर जाएगा, 10% पास हो जाएगा। तो ये हो जाता हम लोग का D10, मतलब ये वाला ये वाला जो साइज है इसका इसमें से 10% फाइनल निकलेगा और बाकी 90% इसमें से रिटेन हो जाएगा, ठीक है। सेम केस किस में होता है, D30 में। D30 है तो हम लोग कितना 0.27 mm आया था। तो इसका मतलब क्या है, 30% 30% मटेरियल फाइनर देन 0.27 mm, ठीक है। और 60% क्या होगा, 60% जो मटेरियल है 0.27 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सीव है 0.27 mm का, उसमें से क्या होगा, 30% मटेरियल क्या हो जाएगा, वो सीव से पास कर जाएगा और बाकी 60% जो मटेरियल है वो रिटर्न कर जाएगा। सेम होगा D60 में मान लीजिए 1 mm, मतलब D60 में हम लोग को कितना था 0.45 mm। तो क्या होगा,
D60 होगा मतलब 60%, उस 60% में मटेरियल उसका 0.45 mm से छोटा होगा, और 40% जो मटेरियल होगा उस 0.45 mm से बड़ा होगा। ये वाला होता है D10, D30, D10, ठीक, D60, ठीक है। कुछ दिक्कत है इसमें? तो सर उसको कैसे कैलकुलेट कर? उसको 100 से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, तब क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, देखो 100 माइनस 87.42 12.58, उसको ऐसे 100 से माइनस कर देंगे, तो ठीक मेरा है। परसेंटेज ऑफ पासिंग भी बोला जाता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन। देखिए एक क्या बोला है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज काट रहा है। देखिए क्यूमुलेटिव मैम 100 माइनस वेट रिटेन ना। हाँ कहाँ 100 100 माइनस माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट वेट रिटेन, रिटेन, 100 माइनस यस मैम। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन। मतलब इस मैम मैम उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं मैम? फाइनेंस मॉडल्स में तो उसका जरूरत नहीं ना पड़ता है। नहीं क्योंकि इस हम लोगों को जो ग्राफ बनाना पड़ता है, देखो वेल ग्रेडेड के लिए, पुअर ग्रेडेड के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन, मतलब इसको परसेंटेज ऑफ पासिंग, इसका जितना वैल्यू आता है ना, उसको हम लोग ग्राफ में पुट करके उसको कार्वेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी, कार्वेचर ऑफ कोएफिशिएंट। ग्राफ में हम लोगों को इसको पुट करना पड़ता है, परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन को ग्राफ को वो पुट ग्रा करने के बाद एस टाइप हम लोगों को ग्राफ आया था, जो एस टाइप देखना था, जिसमें पार्टिकल साइज था एक्स एक्सिस बराबर और फाइनल पार्टिकल था वाई एक्सिस बराबर, तो उसमें एस टाइप ग्राफ बना था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस ग्राफ से हम लोग सीसी क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, D10, D30, D60 रेस्पेक्टिव साइज एट द 10% फाइनल बाय वेट होता है D10, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, CU = D60 डिवाइडेड बाय D10। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं वो मेरा वेल ग्रेडेड में है ना मेरा पुअरली ग्रेडेड है, उसका बेसिस में हम लोग D10, D30, D60 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मेरा वेल ग्रेडेड है तो उसका हिसाब से हम लोग वर्टिकली लाइन टान के उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं D10, मतलब 10 में मेरा कितना साइज आ रहा है, इफेक्टिव साइज, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से हम लोग को ये जो पोर्शन है ना, परसेंटेज ऑफ पासिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन, इसको इसी वजह से हम लोग को जरूरत पड़ता है ग्राफ के लिए, ठीक है। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी मतलब ये सारा जो जितना कैलकुलेशन दिया हुआ है उसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस मॉड्यूलस के लिए तो सिर्फ हम लोगों को क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन चाहिए, ठीक है। तो उसका टोटल ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना आएगा वो फाइनेंस मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर फाइनेंस मॉड्यूलस कितना आया, 8.86 आया। जनरली कोर्स सेग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉड्यूलस होता है 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, तो हम लोग का ये रेंज के अंदर नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखिए द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज ऑफ 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। देखिए इधर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, इन द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स सेग्रीगेट इज 8.86, तो इट इज़ नॉट इन द रेंज, तो इस मतलब ये इसका रेंज में नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर स्टेप 6 ही दिख रहा है सर अभी।
अब शो हो रहा है? अब शो हो रहा है? अब शो हो रहा है? यस सर, यस सर। देखिए इधर रिजल्ट में लिखा हुआ है द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स एग्रीगेट इज 8.86 सो इट इज़ नॉट इन द रेंज। तो इसका रेंज में हम इसका रेंज में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को तो फिर से दोबारा जो एग्रीगेट दोबारा क्या करना होगा, फिर से हम लोगों को सिविंग करना पड़ेगा। सिविंग करके देखना पड़ेगा कितने 6 से 8 के बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा फाइनेस मॉड्यूलस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा कोर्स मतलब ज़्यादा जो पार्टिकल होगा उसका साइज ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं होगा। कंक्रीट के देखिए डिफाइन टाइप कंक्रीट के लिए डिफाइन टाइप को एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली कंक्रीट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 20 mm साइज एग्रीगेट जनरली यूज़ करते हैं। 40 mm यूज़ करते हैं जहाँ पे देखिएगा डैम बन रहा है, नहीं तो देखिएगा कोई भी 500 mm से ज़्यादा, अगर 500 mm से ज़्यादा अगर कोई थिकनेस का कंक्रीट बन रहा है तो वहाँ सब में हम लोग 40 mm साइज का एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, तो फाइनेस मॉड्यूलस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आईएस कोड में तो दिया है ना सर कि हाँ कितना साइज आई ऑफ एस कोड में एग्रीगेट देखिए यूज। आई एस कोड में जो दिया हुआ है 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका जो एग्रीगेट है तो उसका फाइनेस मॉड्यूलस 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो सर एग्रीगेट का सैंपल चेंज करेंगे ना? हाँ, तो सैंपल चेंज करना होगा। तो जो सैंपल हम लोग को सप्लाई किया गया है तो वो सैंपल हम लोग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा सैंपल हम लोग को चाहिए। सर ठीक है, हमेशा 3000 ही लेंगे सैंपल, नहीं नहीं थ्री ऐसा थाउजेंड नहीं है, ग्राम ऐसा नहीं है। देखिए सीप, देखिए एक तो छोटा सीप होता है, हाँ
इसमें कुछ किसी का दिक्कत है? इसमें कुछ तो किसी का दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, तो नो सर। ठीक है, तो पिछले दिन एक प्रॉब्लम हुआ था वो D10 D60 D30 वाला, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या किए, कोर्स एग्रीगेट लिए। कोर्स एग्रीगेट हम लोग कितना लिए? 3 kg कोर्स एग्रीगेट लिए। तो 3 kg कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या होगा, तो उसमें बड़ा साइज भी रहेगा, ठीक है, बड़ा साइज रहेगा, छोटा साइज रहेगा, मीडियम साइज भी रहेगा। पूरा सेम साइज तो देखिए, सेम साइज भी रह सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम साइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो बड़ा रहेगा, मीडियम रहेगा, फाइन रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये मान लीजिए ये 3 kg है, तो ये मान लीजिए हम लोगों का 100% है, ठीक है। तो D10 क्या होता है? D10 होता है, मान लीजिए कोई भी, मतलब हम लोग ग्राफ प्लॉट के ग्राफ से हम लोग कितने, उस दिन हम लोग जो फाइन एग्रीगेट टेस्ट किए थे उसमें कितना आया था? D10 0.18 mm आया था। 0.18 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है, तो 10% जो है, 10% क्या होता है, ये साइज से 10% जो हम लोगों का टोटल, ये जो टोटल हम लोगों का मटेरियल दिया हुआ है, ये जो हम लोग का टोटल मटेरियल है, उसमें से 10% क्या होगा? 1.18 mm से छोटा होगा। मतलब जो हम लोग जो ये 100% ये मटेरियल है, 100% से हम लोग अगर D10 आया है 0.18 mm, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% जो मटेरियल है वो उसका 10% मटेरियल क्या है, 0.18 mm से छोटा है। बाकी 90% क्या होगा, 0.18 mm से बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक तो सीव है, ठीक है, इसका साइज है 0.18 mm, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें से 10% क्या होगा, 10% पास कर जाएगा, 10% पास हो जाएगा। तो ये हो जाता हम लोग का D10, मतलब ये वाला ये वाला जो साइज है, इसका इसमें से 10% फाइनल निकलेगा, और बाकी 90% इसमें से रिटेन हो जाएगा, ठीक है। सेम केस किस में होता है? D30 में। D30 आया था हम लोग कितना, 0.27 mm आया था। तो इसका मतलब क्या है, 30% 30% मटेरियल फाइनर देन 0.27 mm, ठीक है। और 60% क्या होगा, 60% जो मटेरियल है 0.27 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सीव है 0.27 mm का, उसमें से क्या होगा, 30% मटेरियल क्या हो जाएगा, वो सीव से पास कर जाएगा, और बाकी 60% जो मटेरियल है वो रिटर्न कर जाएगा। सेम होगा D60 में मान लीजिए 1 mm, मतलब D60 में हम लोग कितना था, 0.45 mm,
तो क्या होगा, D60 होगा मतलब 60%, उस 60% में मटेरियल उसका 0.45 mm से छोटा होगा, और 40% जो मटेरियल होगा उस 0.45 mm से बड़ा होगा। ये वाला होता है D10, D30, D10, ठीक, D60, ठीक है। कुछ दिक्कत है इसमें?